हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्लैपबोर्ड। तो आज हम लोग बात करेंगे अबाउट एक्टिंग इन फिल्म्स एंड इन जनरल थिएटर एक्टिंग। सो टुडे वी हैव विद अस मिस्टर रोहित सर। ही इज़ वन ऑफ वेरी beloved professors and a theatre artist। तो सर, तो पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि ये जर्नी थिएटर की स्टार्ट कहाँ से हुई? मतलब it started after when you had experience in life, और कि ये बचपन से ही थिएटर वगैरह का शौक था? ओके लगभग समझ लीजिए कि 2000 से मैं एक्टिंग के एरिया में हूँ, एक्टिंग लाइन में हूँ। मैं 2000 से पहले भी कह सकते हैं, लेकिन 2000 इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे याद है कि 2000 के आसपास मैंने एक प्ले किया था। गांव में नाटक हुआ। मैं एक कस्बा नुमा गांव से हूँ, बिहार के। तो मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था और मुझे खुशी है, आज वो भी खुशी मुझे याद आ रहा है कि गांव में पारसी थिएटर होता है। गांव में नाटक जो पारसी थिएटर के भाषा में जो पर्दा गिरता है, फिर सेट लगाए और फिर पर्दा उठा और रात भर चलते रहते हैं। 1000-1500 के आसपास ऑडियंस होती है। तो मेरे पापा मेन थिएटर करते थे। वो शहर से पढ़कर गांव में गए थे, होम्योपैथ डॉक्टर हैं। तो भी पारसी थिएटर के अलावा उन्होंने इस तरह का मॉडर्न थिएटर करते थे, नुक्कड़ नाटक करते थे, फिर एक कोई मंचीय नाटक उन्होंने कर दिया। तो मैं देखता था, हमारे घर में ही रिहर्सल होता था। डफली की आवाज़, ढोलक की आवाज़, डायलॉग्स। आज भी कान में आपसे बात कर रहा हूँ तो आज भी मुझे वो कमरा याद आ रहा है और वो मैं देख पा रहा हूँ वहाँ तक। तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ, तो मेरे म्यूज़िक के जो मुझे सुर ताल मुझे लगता है कि मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ। तो उसी की देन है कि मैं गा भी लेता हूँ, फोक टर्म में गा लेता हूँ। तो वहीं से मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ म्यूज़िक, डायलॉग्स। तो पापा से एक दिन मैंने बोला कि पापा ने एक बार लड़कियों को लेकर नाटक कराया। तो 13-14 के आसपास, आप एडोलेंस के आसपास होते हो, तो एक लड़का लड़की का अट्रैक्शन आप समझ ही सकते हैं। तो मैंने कहा कि पापा आप लड़कियों के साथ नाटक कराया, हम लोग भी तो कर ही सकते हैं ना। तो पापा बोला ठीक है, अपने दोस्तों को जुटाओ और नाटक कर लो। तो मैंने अपने दोस्तों को जुटाया कि चलो नाटक करते हैं, लड़की सब कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बातचीत हुई। पापा फर्स्ट मीटिंग में उन्होंने NSD का चर्चा की कि नसरुद्दीन शाह को जानते हो? बोले हाँ। नाना पाटेकर को जानते हो? तो हाँ। तो ग्लैमर जैसा दिखा कि अरे अच्छी नाटक से ही फिल्म में जाते हैं, अरे चलो हम लोग भी करेंगे। तो फिर नाटक शुरू हुआ। राजा का बाजा शायद सफदर हाशमी का लिखा हुआ, मैं भी शायद अभी भूल रहा हूँ। तो वो नाटक किया हम लोगों ने, और उसमें गांव में हुआ कि कंपटीशन भी होते थे कि 4-5 नाटक है, कोई वो करा रहा है, कोई किसी के डायरेक्शन में। तो मेरे पिताजी के डायरेक्शन में था, तो फर्स्ट एक्टर के रूप में अवार्ड जीता और फर्स्ट नाटक भी आया पूरे गांव में। तो मुझे बहुत खुशी। उस समय इंस्ट्रूमेंट बॉक्स बोलते थे, जिसमें पेंसिल और प्रकार मैथ बनाने के लिए और बुक्स और कुछ कॉपी मिले थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, इसलिए कि पैसा मांगना पड़ता था पापा से। पापा बोलते आज नहीं कल खरीदा है, हमको इतना मिला हुआ था। तो बहुत खुशी हुई। गांव में स्कूल में गए तो लड़कियां पूरा बधाई दे रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, बात करना चाह रही हैं, मैं भी शर्मा रहा हूँ। तो इस तरह से हुआ। फिर नाटक करते करते गांव में जब मैट्रिक करके शहर में आया तो एक नाटक संस्था से जुड़ा। किस शहर में आए थे आप सर? पटना। हाँ, बिहार, पटना में। वहाँ पे पंकज त्रिपाठी उस समय कर रहे थे नाटक। तो उनके साथ मैंने एक वर्कशॉप भी की 8-10 दिन की। उस समय उनका सिलेक्शन हो चुका था। तो गर्मियों की छुट्टियों में आए थे पटना, तो वर्कशॉप करा रहे थे। तो मैं भी गया, लेकिन हालांकि मैं 5 दिन या 4 दिन ही कर पाया, मेरे घर में कोई घटना हो गई तो मैं चला गया था। तो नाटक करते करते इंटर की पढ़ाई कर रहा था। तो घर में मेरे एक दोस्त ने कह दिया कि ये नाटक खूब करता है, पढ़ाई कम करता है। तो मेरे पिताजी ने बोला कि बेटा पढ़ाई करना है तो रहो, नहीं अगर नाटक करना है तो घर आ जाओ, यहीं पे नाटक करना, पैसा बर्बाद मत करो। तो मैं चोरी चुपके करता था। पापा ने ग्रेजुएशन में पैसा देना बंद कर दिया। मैंने सोचा कि ठीक है जो होगा, और इसे पता चल गया था कि ग्रेजुएशन के बाद NSD जाना होता है। तो मुझे किसी तरह ग्रेजुएशन करना है, तो मैं नाटक भी करना है, ग्रेजुएशन भी करना है। तो एडमिशन लिया और नाटक भी करता था और ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी करता था, और पैसे के मामले में ग्रुप के साथ ही रहता था।
कभी भूखे रह जाता था, घर पे जब जाता था तो माँ चुपके से कुछ पैसा दे दिया करती थी। तो इस तरह से मैं ग्रेजुएशन किया और एनएसडी के लिए 2012 में मैंने ट्राई किया, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा। लेकिन पीटी में, जो कि पीटी में कहा जाता है, मतलब हंसने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मनोज बाजपेयी का पीटी तक भी नहीं हुआ। तो मैं खुश हो गया कि चलो मनोज बाजपेयी का पीटी तक नहीं पहुंच पाया तो मैं तो पहुंच गया ना। तो ये मुझे बहुत खुशी हो रही थी। लेकिन 2010-12 में मैंने मास्टर किया महाराष्ट्र में, वर्धा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। तो इसलिए किया कि अगर मैं एक्टर नहीं बन पाया तो कुछ खाने पीने के लिए, स्कूल में पढ़ाने के लिए मिल जाएगा। ग्रेजुएशन मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट से किया था, मास्टर से ड्रामा से कोई डिग्री नहीं थी, इसलिए कहा किसी ने कि कर लो कुछ भी मास्टर, तो तुम भूखे नहीं मरोगे। तो मास्टर कर लिया। 2012 में जब एनएसडी में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं बहुत मायूस हुआ। बट उसी समय एनएसडी थिएटर इन एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से त्रिपुरा में एक ब्रांच खोला, तो मैं वहाँ जाके एडमिशन हुआ और वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने कहा कि चलो एनएसडी का 3 साल का नहीं 1 साल का ही कोर्स करें, एनएसडी का ही तो है, कुछ तो कहूँगा कि मैं एनएसडी से पास आउट हूँ। फिर संघर्ष करते रहा, फिर स्कूल में पढ़ाया, फिर सोचा कि मैं मुंबई चला जाऊँ, कैसे जाऊँ, वहाँ पैसे की ज़रूरत है, घर से सपोर्ट नहीं है। फिर मैं थोड़ा डर गया, मैं जज्बा नहीं काम किया। फिर मेरा पढ़ते पढ़ते ना समझ में ये भी आया कि फिल्म थिएटर तो एकदम अलग है। फिल्म में पैसा है, लेकिन मैं ना पढ़ते पढ़ते मैं एक समाज को लेकर एक अलग दायित्व बन गया कि मैं समाज को कुछ देना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि थिएटर से मैं ज़्यादा दे सकता हूँ। फिल्म में मैं बह जाऊँगा, पता नहीं क्या होगा, फिल्म में मैं जम पाऊँगा भी कि नहीं, अगर जम गया तो पैसे में खो जाऊँगा और सोसाइटी को कुछ नहीं दे पाऊँगा। तो मैं थिएटर को ही चुना कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और मैं थिएटर में ही ज़्यादा रहा। और ये तय था कि फिल्म करनी है और फिल्म में केवल मुझे एक्टिंग करनी है। अगर मेरे दोस्त मुंबई गए हैं तो आज नहीं तो 10 साल बाद मुझे काम देंगे, कोई ना कोई मुझे काम देगा। हो सकता है, सुनने में आया कि बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं कि जैसे हमारे नाटक में हबीब तनवीर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हबीब तनवीर भी 2-3 फिल्मों में काम किया नाटक करते हुए, लेकिन मुझे भी लगा चलो हम भी नाटक करेंगे, फिल्म में भी काम करेंगे, इसमें क्या है। तो इस तरह से मेरी जर्नी हुई और आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर हूँ और आपके बीच हूँ, बस चल रही है। तो सर, जब ये दौरान चल रहा था कि आपको फिल्म और थिएटर के बीच में एक चीज़ चूज़ करनी थी, और उस वक्त जब आप नाटक कर रहे थे तो कौन से ऐसी बुक्स थी या कौन से ऐसे रोल्स थे जो आप पढ़ रहे थे या आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था कि आपने थिएटर चूज़ किया? एनएसडी के दौरान त्रिपुरा में जब पढ़ा था तो ऑपरेश थिएटर के नाम से किताब मुझे मिली, अगस्तो बोआल, और उसके बेस जो थे पाउलो फेरेरे थे। वो दमितों का शिक्षा शास्त्र करके किताब है उनकी, इंग्लिश में उसका कुछ और नाम है, मतलब कि दबे कुचले लोगों के एजुकेशन कैसे दिया जाए। ये जब पढ़ रहा था तो मुझे उस समय लगा कि मैं थिएटर में ही रह के कुछ करूँगा, मैं कम्युनिटी में जाकर काम करूँगा। लेकिन अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, कम्युनिटी बेस्ड भी जाके काम करने का मन करता है, गांव में जाके काम करने मन करता है, लेकिन सर्वाइवल बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो सोच रहा हूँ कि कुछ देखता हूँ, कुछ पैसा इकट्ठा कर लूँ, कुछ शानो शौकत कर लूँ, कुछ नेटवर्क बना लूँ ऐसा कि मैं कभी भूखे ना मरूँ। तो उस समय मैंने चेंज किया कि फिल्मों में एकदम से मुंबई मुझे नहीं जाना है, मैं इधर ही रह के कुछ काम करूँगा, फिल्म में काम मिलेगा तो मैं करूँगा। हो सकता है कि मैं भी एक फिल्म बनाऊँ, मेरे पास पैसा आ जाएगा, उस तरह का नेटवर्क आ जाएगा, लोगों की दोस्ती ऐसी बन जाएगी कि मैं फिल्म बनाऊँगा। तो सर, जैसे आपको अब इंडस्ट्री में मान लीजिए 26 साल लगभग हो गए हैं, 25-26 साल, तो कोई ऐसा कैरेक्टर जिसकी तासीर पकड़ने में आपको मुश्किल हुई हो, या कोई ऐसा कैरेक्टर जो अभी तक आपको याद है कि आपने बहुत अच्छा बाकायदे बहुत खूबी के साथ निभाया हो? हाँ, बहुत सारे कैरेक्टर हैं। अब मैं जब मास्टर कर रहा था तो उस समय मुझे एक किसान का रोल करना था, और किसान का रोल जो मीडिया में किसान जाता है ना, अगर किसान का वाइट चल रही है, इंटरव्यू चल रहा है, तो वो कैसे बोलेगा, और मीडिया वाले उसको कह रहे हैं कि तुम कोड़ा मारो, तुमको पैसा मिलेगा, बस हमको दिखाना है। मीडिया को क्या कहते हैं, पैसा, एक टर्म होता है टीआरपी,
टीआरपी बढ़ाने के लिए बोला कि देखो तुम अगर 2-3 कोड़े मारोगे ना तो तुम्हें पैसा हम देंगे और तुम्हारी बात भी चली जाएगी कि किसान कैसे मर रहा है भूखे। तो मुझे उस समय लगा कि यार ये तो अजीब सा है, मेरे लिए नया था। तो स्टूडियो में बैठ के कोड़ा मारना, वो मल्टी टाइप का वो थिएटर वो था उसमें कि थोड़ा सा डिजिटल भी बनाना है, प्रोजेक्टर भी दिखाना है, फिर स्टेज पे भी दिखाना है। तो किसान का जब रोल कर रहा था ना तो उस समय 2 जिंदगियां जीने थी कि वो लोग कि इस तरह उन्होंने कहा है कि पैसा मिलेगा। तो वो 2012 की बात है, तो थोड़ा उस समय मुझे दिक्कत हुई थी, लेकिन अच्छा हो गया था। उस समय थोड़ा टफ हुआ था। और एक रोल जब मैं भारंगम के लिए एक नाटक तैयार करना था, उन्होंने कहा कि आपको एक छोटा सा रोल है, 5000 रुपया देंगे। और हम लोग देखने गए थे भारंगम। किसी के थ्रू पता चला कि एक कैरेक्टर, एक रोल जो व्यक्ति है चला गया है यहाँ से छोड़ के। तो हुआ कि कौन करेगा, तो किसी ने बताया कि एक वहाँ है वर्धा से, वो कर सकता है लड़का। तो डायरेक्टर ने मेरे से बात की, उन्होंने बोला कि एक रोल करना है, ऐसा ऐसा करना है। अचानक भारंगम में मेरे लिए तो बहुत बड़ी अपने, मुझे डर भी लग रहा था। वो मैं रात भर उसको डायलॉग को याद किया और सुबह में मुझे जाके स्टेज पे करना था। सुबह में 1 घंटे का रिहर्सल हुआ और मैं किया, और इतने बड़े स्टेज पे पहली बार किया था। तो जब ब्लैकआउट हुआ तो मुझे बैक स्टेज में जाना था, तो वहाँ सेट रखे हुए थे। मेरा पैर इतनी तेजी से लगा ना कि यहाँ मतलब कट गया था पूरा। मुझे आइडिया नहीं थी कि मतलब इतने बड़े स्टेज पे करने का। तो वो भी एक रोल मेरे लिए चैलेंजिंग था थिएटर में। तो सर ये भी पूछना चाहता हूँ कि जैसे हर एक्टर का एक अलग प्रोसेस होता है किसी किरदार को पकड़ने के लिए। जैसे पंकज कपूर साहब जो है वो मेथड एक्टिंग में ज़्यादा बिलीव करते हैं, वहाँ पे नसीरुद्दीन शाह जो है वो स्पॉन्टेनियस एक्टिंग में बिलीव करते हैं। तो सर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि मेथड एक्टिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या डिपेंड करता है कि आप कैसे किरदार को समझ पा रहे हैं? मुझे लगता है ना, इतना पढ़ने और सीखने के बाद ना, अगर ट्रेनिंग ज़रूरी है, एक एक्टर की ट्रेनिंग ज़रूरी है, पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन अपना थॉट बनाना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस हो 5-6 साल 10 साल का एक एक्टर का डायरेक्टर के साथ ना, थिएटर में ज़्यादातर 1-2 डायरेक्टर के साथ ही खूब काम करते हैं। अलग अलग डायरेक्टर के साथ काम करना चाहिए, तो सीखने को मिलता है। वर्कशॉप में जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको सीरियस बनना है कि अपना खुद का कुछ करना है और कुछ अलग करना है, तो खुद को डेवलप करना पड़ता है, खुद का मेथड बनाना पड़ता है। हाँ, कि 5W तो यूज होता है, कौन है क्या है, ये यूज तो सबको करना होता है। लेकिन आप सोच कैसे रहे हो, आपको एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? पढ़ने से आता है। मान लीजिए कि 20 साल का लड़का है, उसको 40 साल के व्यक्ति का रोल करना है, तो कहाँ से एक्सपीरियंस लाएगा? उसको पढ़ना पड़ेगा, लोगों से बात करनी। क्या पढ़ना पड़ेगा? किताबें पढ़ने। किताबें में क्या? नोवेल, कविता, कहानी, ये सब पढ़ना पड़ेगा, तब उसके कैरेक्टराइजेशन के बारे में पता चल। जो इस व्यक्ति के बारे में उसको पता ही नहीं है कि वो ऐसा था। हम अलग कम्युनिटी से आए हैं, अलग स्टेट से आए हैं, हम सारे लोगों के बारे में नहीं जान सकते। जैसे कहा जाता है 5 उंगलियां बराबर नहीं है। तो आपका कैरेक्टर अलग है। आपका रोल करने के लिए मुझे क्या करना होगा? समझना होगा ना, वो दुनिया में है ही नहीं जिस व्यक्ति का रोल कर रहे हैं, चाहे वो बनाया गया हो। तो उसको आप अपने तरीके से बनाओगे ना, सोचना पड़ेगा। वो सोच कहाँ से लाओगे? पढ़ने से, ज्ञान से, ट्रेनिंग से। तो मैं चाहता हूँ कि किसी थ्योरी के अंतर्गत बंधना नहीं चाहिए। तो सर आप पढ़ना है और खुद से यूज करना है। तो सर आपकी उस पर क्या राय है कि जैसे बहुत सारे एक्टर्स अपने आप को 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए एकदम आइसोलेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं एक रोल को प्रिपेयर करने के लिए, बट उनको काफ़ी टाइम से वही चीज़ सिखाई जा रही है कि ये एक्ट करना है, बट 15-20 दिन के लिए एकदम अलग कर लेना, आइसोलेट कर लेना, कैरेक्टर में ढालना, तो आपका इस पर क्या थॉट है? एकदम सही है, करना चाहिए। आपने कभी ऐसा किया है या आपका एक्सपीरियंस? किया है। मैं अभी एक नाटक किया था, बच्चों के साथ भी कराया है यहाँ पे, अपसाइड प्ले, एक बार फिर गोदो, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। तत्वा में हमारा स्टूडेंट, उसका रोल मैंने किया था गोगो नाम का। तो 2 महीना रिहर्सल चला था, उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था महाराष्ट्र सरकार से। तो उसको करने के लिए मैं मतलब अपने हॉस्टल वाले रूम में मुझे अकेले छोड़ दिया गया था, और मैं भी कहा था कि मैं अकेले रहूँगा। मैं रात भर चिल्लाता था उसमें,
और जो मतलब चिल्लाना तो जोर से था, लेकिन कहता मैं तुम्हें मार दूंगा, चिल्लाना तो मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन दिक्कत ना हो दूसरे को। तो मैं 10-15 दिन तो दिन में 4-5 घंटा रिहर्सल करता था और दिन भर उसी के बारे में सोचता था, उसी के बारे में सोचता था। तो ज़रूरी है आप कैसे, आपका क्या नाम है? हमजा। हाँ, आप कैसे हम आपका रोल कर सकते हैं, आपके बारे में हमको सोचना है तो फील करना पड़ेगा ना, आपके बॉडी को देखना पड़ेगा, आपके माइंड को पढ़ना पड़ेगा, आपके बारे में सोचना, आप कैसे चलते हो, वो चलना भी अपने आप। मनोज बाजपेयी की एक फिल्म मैं देख के अवाक रह गया, ये गे वाली पे एक फिल्म बनी थी ना अलीगढ़। अब मतलब माइंड ब्लोइंग, मतलब वो लगता ही नहीं है, मतलब समझना चाहिए। फिल्मों में भी बहुत कम ही एक्टर हैं जो इस तरह से बहुत अंदर तक जाते हैं। तो उसने ऐसा काम किया है, उसने वैसा मेहनत किया है, तो करना चाहिए हर एक एक्टर को। अगर सीरियस करना है रोल, कोई भी रोल करना है, उस पर काम करना चाहिए। आप महेंद्र सिंह धोनी को देखो, जो रोल किया था ये बिहार का सुशांत सिंह राजपूत, मुझे तो वही याद आता है। धोनी का जब भी नाम है सुशांत सिंह राजपूत मुझे याद आता है। उसने कुछ किया होगा ऐसा, मुझे तो छा गया है। सर बस लास्ट क्वेश्चन ये पूछूंगा कि कोई भी 3 एक्टर्स अभी के टाइम के या पहले के भी, जिनसे जैसे मान लीजिए मुझे एक्टिंग सीखनी है, तो कौन से 3 एक्टर्स हैं जिनको मैं अपना रोल मॉडल समझूं या उनको एक्टिंग का इंस्टीट्यूशन समझ के सीख सकूं? मनोज बाजपेयी जी, नसीरुद्दीन शाह, और अभी आपको कह सकता हूँ एक और अगर नाम लेना हो तो नए में, और 1-2 नए में नाम बताइए, मैं भी बोल रहा हूँ। सर नए में रणबीर कपूर, शाहिद कपूर, शाहरुख खान। हाँ, शाहिद कपूर से सीखा जा सकता है। इसका मकबूल फिल्म एक आई थी ना, हैदर में भी उसका रोल मुझे बहुत अच्छा था, मुझे अच्छा लगा था। और नाना पाटेकर बहुत पुराने में, अगर नसीर का नाम है तो नाना पाटेकर में भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो सीखने लायक हैं। लेकिन मनोज बाजपेयी को मैं सैल्यूट करता हूँ और उससे कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारे एनएचडी से गए, एनएचडी से तो नहीं है, बट एनएचडी के जितने टीचर हैं वो सबसे वो पढ़ा है, सबसे ज़्यादा मेहनत किया है उसने। तो पंकज त्रिपाठी तो मुझे अब भाते नहीं, एक ही जैसा रोल उनका लगता है। तो मनोज बाजपेयी से हालांकि अभी सीखना चाहिए, उसके पास बहुत कुछ है, उसके बाद काम करना सीखने के लिए। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू कि जैसे मैं एक फिल्म स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो मुझे थिएटर क्यों देखना चाहिए, मुझे उससे क्या सीख लेनी चाहिए, कितना ज़रूरी है हमारे लिए भी थिएटर देखना या समझना? एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से या डायरेक्टर के? सर किसी भी पर्सपेक्टिव से, अगर एक सीन को समझना है या एक कहानी को समझना है। ओके, अभी फिल्म और थिएटर को लेकर बहुत वर्क चल रहे हैं, सिलेबस भी बनाया जा रहा है, तो मिक्स बनाया जा रहा है, अच्छी बात है। इसलिए ज़रूरी है कि थिएटर में ना कैरेक्टर को ढोते हैं, ये आम बात है, सब लोग, आप लोग भी सुना होगा, सच में ढोते हैं। आप जब स्टेज पर आने से पहले थिएटर में बहुत डर लगता है, हाँ अरे यार स्टेज पे जाना है। अगर ठीक से उसने रिहर्सल किया है, कॉन्फिडेंस है उसको, तो स्टेज पे आने के बाद 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के बाद वो खुल के एक्टिंग कर सकता है, मस्त होके एक्टिंग कर सकता है और वो अपने कैरेक्टर को ढो सकता है लगातार, ठीक है। लेकिन फिल्म में क्या है, ब्रेक होता है, तो ब्रेक होता है तो उसको फिर से लाना बड़ा मुश्किल होता है। उसमें भी नहीं आपने ऐसे किया था, एंगल ऐसे था, तो वो तो बहुत सारे प्रभावित करता है एक एक्टर को। लेकिन उसमें भी क्या होता है ना कि कुछ दिन बाद अगर उसमें भी एक्सपीरियंस हो जाए तो भी संभल जाता है एक्टर और डायरेक्टर के बीच फिल्मों में। बट फिर भी बहुत सारे प्रॉब्लम होती है कैरेक्टर को ढो के रखना। तो लेकिन समझना इसलिए ज़रूरी है एक फिल्म आर्टिस्ट को, थिएटर को लेकर, कि थिएटर एक लाइव का जो है ना, और हमेशा एक फिल्म आर्टिस्ट को थिएटर के पास जाना चाहिए, थिएटर के साथ जुड़े रहना चाहिए। वो आपको जिंदा रखता है, चाहे वो फिल्म का आर्टिस्ट हो या थिएटर का आर्टिस्ट हो। थिएटर को पकड़े रहेगा ना
तो उसकी ओरिजिनलिटी बची रहेगी, वो नया कुछ कर पाएगा, फिल्मों में नहीं कर पाएगा। अभी अभी पंकज त्रिपाठी को 100% नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कहीं इंटरव्यू में या कहीं उन्होंने बात की कि मेरी एक्टिंग की सीमा अब खत्म हो चुकी है, मैं नया कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं अब थिएटर कुछ दिन करना चाहता हूँ। और बाकायदा उन्होंने थिएटर करना शुरू कर दिया है। उन्होंने ग्रुप रजिस्टर्ड कराया है पूरे फैमिली के साथ, और उनके आसपास और भी दोस्त हैं, और अभी भरंगम में उनका एक प्ले भी हुआ और सेकंड लीड या लीड रोल उन्होंने किया है। तो आप अगर थिएटर करते हो ना, तो आप जिंदा रह सकते हो, अपने एक्टिंग को जिंदा रख सकते हो, कैरेक्टर को डेवलप कर सकते हो। फिल्म में क्या है ना कि ब्रेक होते रहता है, तो आप चीज़ों को ना समझ नहीं पाते हो। बस अच्छा ये करना है, एक गरीब का रोल करना है, ठीक है मैं कर लेता हूँ, लेकिन बहुत देर तक उसको रख नहीं पाते हो। थिएटर में वो चीज़ें हैं कि आप उसको जीते हो, बाकायदा जीते हो। आपने बोला ना कि 10-15 दिन आपको रहना पड़ा। फिल्म में भी करते हैं, लेकिन फिर भी अगर थिएटर में अगर साल में 1-2 नाटक अगर करते हो तो ज़्यादा आपको डेवलप करेगा आपको फिल्म में कैरेक्टर को ढोने के लिए। तो सर, फिल्म एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हाँ, थोड़ी बहुत बात थी कि ये डिफरेंसेस जैसे है कि मीडियम क्या हो जाता है। हमारे पास फिल्म में कैमरा क्या होता है, ऑडियंस होती है, ठीक है, और थिएटर में सच में ऑडियंस होती है। वहाँ पे एक कहावत है जो आप लोगों ने सुना है और सत्य भी है कि थिएटर जो माध्यम है वो एक्टर का माध्यम है, और फिल्म जो है वो डायरेक्टर का माध्यम है, ठीक है। जब तक डायरेक्टर फिल्म में ओके नहीं बोलता है, डायरेक्टर की कोई औकात नहीं है कि कह दे कि मैंने सही किया है, भाड़ में जाओ, नहीं करना है जाओ, दूसरा एक्टर रख लेगा। थिएटर में क्या है कि थिएटर में रिहर्सल किया, खूब डायरेक्टर के साथ बहस हुई, ये हुआ, एक्टर और डायरेक्टर के बाद बहस हुई, लेकिन मंच पे उतरने के बाद वो क्या कर रहा है वो डायरेक्टर का कोई। लाइव थिएटर में क्या है, आप जब एक्टिंग करते हो ना तो खुल जाते हो। आपने रिहर्सल में और डायरेक्टर के सामने आपने ऐसे हाथ किया है, लेकिन जब स्टेज पर आते हो ना तो इन्वायरमेंटल बदल जाता है ना, ऑडियंस, ऑडिटोरियम, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। प्रोफेशनल लोग जो आर्टिस्ट होते हैं थिएटर में, वो दूसरे जगह जाते हैं ना जब थिएटर करने, परफॉर्मेंस करने, तो उनकी वाट लग जाती है। क्यों वाट लग जाती है? कि जगह अलग है, लाइट्स अलग है, स्पेस अलग। भी भारंगम में 3 नाटक है भारंगम के लिए। यहाँ पे मैंने सारे वहाँ के आर्टिस्ट से पूछा कि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, तो बोले कि हाँ स्टेज का बहुत प्रॉब्लम हुआ, टाइम नहीं मिला मुझे रिहर्सल करने के लिए। तो मणिपुर के एक रतन थियाम डिज़ाइनर थे थिएटर के, डायरेक्टर एंड डिज़ाइनर, मतलब अभी एशिया में सबसे बड़ा डिज़ाइनर उन्हीं को थिएटर में, अभी दुनिया में नहीं रहे। वो कभी भी अपना परफॉर्मेंस ना, कहीं अगर मान लो हबीब यहाँ पे कराना है तो कहेंगे कि हम 2 दिन पहले आपके पास आना चाहते हैं और 2 दिन मुझे ऑडिटोरियम चाहिए, ठीक है। वो तीसरे दिन शो होगा, वो 2 दिन पूरा ऑडिटोरियम लेते थे। जब तक पूर्ण रूप से उस ऑडिटोरियम से, उस स्टेज से फील नहीं हो जाता था एक्टर और डायरेक्टर का, तब तक वो शो नहीं करते थे। मतलब इसीलिए उनका बहुत महंगा शो होता था। और सच में आप उनका जब शो देखोगे ना तो फिल्म भी फेल हो जाएगा। कब सेट हटा पता ही नहीं चलता है। क्या मार्वलस उनकी डिज़ाइन और एक्टिंग होती है उनकी। तो क्लोजअप का मामला होता है उसमें कि क्लोजअप लगाना है। अभी मैंने कैरेक्टर को ढोने की बात किया कि ब्रेक होता है बार बार, और तो जूम होता है, क्लोजअप होता है, आई व्यूज़ होता है, बहुत सारे आप लोगों का एंगल होता है, उसके हिसाब से एक्टर को काम करना पड़ता है। थिएटर में तो ऐसा नहीं, एक बार उतरा तो कर रहा है, उसके लिए कोई बैरियर नहीं है। तो थिएटर के एक्टिंग जो है वो एक्टर का माध्यम है, और फिल्म की जो एक्टिंग है वो डायरेक्टर का माध्यम है। तो आज के समय में हर कोई लगभग 80% लोग जान गए हैं जो इस फील्ड में आ गए हैं कि क्या क्या चेंजेस करनी है। आप लोगों को पता होगा कि नसीर और उनके दोस्त ओमपुरी दोनों ने उनको भगा दिया गया कि तुम लोग एक्टिंग एग्जैजरेट करते हो। तो उन्होंने फिल्म FTII में फिर जाके पढ़ा और फिर जाके आज उन्होंने महारत हासिल की। तो कुछ चीज़ें तो टेक्निकली सीखनी पड़ती है फिल्म में जब आते हैं। तो मुझे भी डर लगता है कि मैं जब शुरुआत में जब फर्स्ट मेरी फिल्म की शूटिंग हुई थी
तो डायरेक्टर पागल हो गया था, इसलिए कि मैं बहुत चिल्ला के बहुत एग्जेजरेट करता था। फिर वो धीरे धीरे मैं भी सीख गया हूँ, तो मैं भी कर लेता हूँ। So, we'll end it here. It was a very good episode, one of the very experienced person with us today we had. So, thank you for watching, guys. Love you all. Stay safe. थैंक यू। Thank you, sir.